ठीक है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? अब्दुल कलाम साहब जो है वो कौन से राष्ट्रपति थे भारत देश? हवाई जहाज के बारे में जानते होंगे, वो एक स्पेसिफिक स्फीयर में उड़ना पसंद करते हैं। जी सर। कौन से स्फीयर में उड़ते हैं वो? एटमॉस्फेयर के। स्ट्रेटोस्फीयर में सर। क्यों? मैकवे सर। कम इन। ये आप का नाम है योगेंद्र कुमार है? टेक योर सीट। योगेंद्र, कितने मार्क्स हैं आपके? 147। बैठिए। थैंक यू। योगेंद्र, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। First of all, thank you to introducing me in front of you. My name is Yogendra Kumar. I am from Kashmir, Uttar Pradesh. I have done my graduation from Dr. APJ Abdul Kalam Technical University in 2019. I have my professional qualification, diploma in elementary education from PNP Prayagraj in 2021. I have cleared CTET level 1 in 2021, and I wanted to be a teacher and impart knowledge and guidance to my students. My hobby is kitchen gardening and playing badminton and reading. All right, Yogendra. So you are from UP, right? जब आपने पढ़ाई की होगी 10th में 12th में, तो आपने SST एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, सोशल स्टडीज़ 10th में पढ़ा था आपने। ऑल राइट, तो उसमें आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, तो यूपी में एक सिटी है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी गुजरती है, तो क्या उस सिटी का नाम बताएंगे आप मुझे? नहीं, प्रयागराज सिटी का नाम है और प्रयागराज के जिले में थी। वहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। टाइम वाली नेम जो टाइम वाली गुजरती है वहीं से गुजर। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनको जो बुक्स हम पढ़ाते हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स हैं? ठीक है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? दिस इज काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑलराइट, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव क्लासरूम टीचिंग? इंक्लूसिव क्लासरूम टीचिंग में सर मैम हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल बच्चे को एक स्पेशल एबिलिटी, जिसके पास या कोई डिसेबिलिटी है, उस बच्चे को भी हम साथ लेके चलते हैं। ये नहीं कि कोई मान लो मल्टी टैलेंटेड बच्चा है और एक थोड़ा वीक बच्चा है, तो हम किसी एक पर ना फोकस करके पूरी क्लास पर फोकस करते हैं। डिसेबिलिटी किस किस तरह की हो सकती हैं? अगर PWD एक्ट अगर हम 2009 मतलब 1995 वाला देखें तो उसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी बताई थी, और अभी जो 2017 वाला जो 16 में आया था, 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें सब 21 तरीके की बताई गई है। ओके, तो आपको KVS के अंदर आपको क्यों लगता है कि आपको एज अ टीचर क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं और बहुत सारी क्वालिटीज़ भी उनके अंदर हैं। आपको क्या डिफरेंट बनाता है उनसे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा जैसे कि एक होता है कि KV में जितनी भी जानकारी इतनी चाहिए वो मैं रखता हूँ, एक्सपीरियंस नॉलेज, तो मुझे चांस मिलना चाहिए KV में जाने का। दूसरा, जो भी पढ़ाने का तरीका है मैं भी उसी तरीके से पढ़ाऊँगा जिसे और तरीके से और लोग पढ़ाते हैं, मैं और कुछ और अच्छा कोशिश करने की कोशिश करूँगा। और KV एक अच्छा इंस्टीट्यूट है तो मैं इसमें सबसे पहले जाना चाहूँगा। अच्छा योगेंद्र, आप मुझे ये बताएं कि APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर अबुल पाकर जाकिर हुसैन जैनबुद्दीन, ठीक है, डॉक्टर अबुल पाकर जैनबुद्दीन कलाम। कहाँ के रहने वाले थे वो? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और उनको भारत सरकार की ओर से क्या भारत रत्न दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था 1981 में सर। 1981 में। क्यों दिया गया था उनको भारत रत्न? क्योंकि सर उन्होंने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, उससे पहले ये मिला था उन्होंने सबसे पहले सैटेलाइट भेजा था अंतरिक्ष में, उसके लिए दिया गया था। अब्दुल कलाम साहब जो है वो कौन से राष्ट्रपति थे भारत देश? 11 नंबर सर। अभी हमारे राष्ट्रपति कौन हैं? अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उपराष्ट्रपति कौन हैं? M. वेंकैया नायडू। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन हैं? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी।
तो आपने बीटेक किया, जी सर। आप बीटेक करने के बाद में फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करते हैं। योगेंद्र, आपको प्राइमरी टीचर बनना था तो इंटरमीडिएट करने के बाद ही आपने डिप्लोमा क्यों नहीं किया? सर जैसा कि मैं यूपी राज्य से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे क्या होता है सर, बिना डिग्री के हम कोई डिप्लोमा नहीं कर सकते जो टीचिंग वाला है। तो अब डिग्री चाहिए थी, तो घर वाले कह रहे थे कि इंजीनियरिंग में करो, तो फिर मैंने दोनों का सोच के इंजीनियरिंग में डिग्री किया। उसके बाद इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट था, काफ़ी पढ़ाता भी था मैं, साथ ही साथ में अपने पार्ट टाइम निकाल के, तो फिर मैं उसके बाद टीचिंग लाइन में स्विच कर गया। तो आपके घर वाले कल को अगर ये कह दें कि आप केंद्रीय विद्यालय की नौकरी रहने दीजिए, वो सेंट्रल लेवल की जॉब है, घर से दूर रहते हो, यहाँ यूपी में ही एग्ज़ाम पास करो, यहाँ नौकरी लगो और यहाँ अपने घर पे रहो, अपने होम स्टेट में रहो, फिर आप तो हमें छोड़कर भी चले जाएंगे। सर ऐसा कोई डिमांड नहीं है घर की तरफ से। वो तो कहते हैं जो भी आपका मन है आप करो। बस उन्होंने फर्स्ट टाइम में ये डिमांड रखा था कि आप सेफ साइड बीएससी की जगह पर आप एक ग्रेजुएशन तो करना ही था सर, तो बीएससी के उन्होंने बीटेक को इंट्रोड्यूस करा दिया था मेरे लिए। ये सेफ साइड रख लिया था उन्होंने, और कुछ भी वो डिमांड नहीं करता। अच्छा, जैसे पेरेंट्स ने आपको गाइड किया, जी सर। आपको सेफर साइड रखा और आपने कहा कि अब तो पेरेंट्स कहते हैं जो आपका मन है वो करो, जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज इस प्रतियोगिता भरी दुनिया में जी सर। बचपन से ही बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर उनकी एजुकेशन को लेकर के बनाया जाता है? जी सर, बनाया जाता है। आप ऐसा करके क्या करेंगे एक टीचर के रूप में कि जो बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ रहे होंगे उन बच्चों पर उनके पेरेंट्स की ओर से प्रेशर ना बनाया जाए? सर मैं जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ करेगी तो मैं उनको कैरिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा बताया करूँगा और उनके बारे में समझाया करूँगा कि ये एक टीचिंग मतलब एक लर्निंग एक मतलब कॉम्पिटिटिव वे में नहीं होती, दूसरे वे भी हैं इसके। ज़रूरी नहीं कि किसी कंपटीशन की तैयारी करके कोई सफल हो सकता है, को करिकुलर एक्टिविटी में आगे बढ़ता है फिर भी सफल हो सकता है कोई इंसान। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर उतना फोकस किया जाता है जितना होना चाहिए? सर पहले तो नहीं था, लेकिन आज के दौर में मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा होने लगा है। जैसे अभी हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, जब से उन्होंने वो अवार्ड जीता है गोल्ड वाला, तब से बहुत ज़्यादा स्कूल्स में भी इसको फोकस किया जा रहा है। उससे पहले मैं जेवलिन थ्रो के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। उसके बाद अभी मेरठ की एक मैम है जिन्होंने जेवलिन थ्रो में एशियन गेम्स में जीता है, तो ये प्रमोट ही तो हो रहा है सर। योगेंद्र, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है जी सर। उसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, जी सर। ऐसा सुना होगा आपने? जी सर। किसने शुरुआत की थी? सर मैं एट ए टाइम नाम तो नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन 10 तारीख को मेरठ से शुरुआत की गई थी दिल्ली के लिए, और वो जेलर थे एक जेल के, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा। कौन सी 10 तारीख ये? 10 मई था शायद। नहीं, कौन सा ईयर था, वर्ष कौन सा था? वर्ष सर 1857 था। और योगेंद्र, हवाई जहाज़ के बारे में जानते होंगे, वो एक स्पेसिफिक स्फीयर में उड़ना पसंद करते हैं। जी सर। कौन से स्फीयर में उड़ते हैं वो? एटमॉस्फेयर के? स्ट्रेटोस्फीयर में सर। क्यों? सर वहाँ पे क्या होता है सर, एक हवा का जो दबाव होता है जो इतना चाहिए उस अकॉर्डिंग होता है। जैसे सर नीचे लेवल में हमारे बादल भी आ जाते हैं और भी हवा की कंडीशंस होती हैं, डिपेंड करता है। वहाँ पे एक नॉर्मल हवा है तो उसके लिए इम्पल्स हवाई जहाज के लिए एक नॉर्मल मिल जाता है जितना चाहिए। योगेश, एक चीज़ मेरे को आपसे जाननी थी जी सर। कि जब हवाई जहाज उड़ता है जी। तो न्यूटन के कौन से लॉ का यूज़ होता है? सर न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज़ करता है। अच्छा, न्यूटन का तीसरा लॉ कहता क्या है? एक्शन बाई रिएक्शन कहता है। जितना थ्रस्ट हवाई जहाज लगाएगा एयर पे, एयर उसका बाई फोर्स उसना मतलब पुशअप करेगी हवाई जहाज को आगे बढ़ने के लिए। स्लॉथ के बारे में जानते हैं आप? जी सर, जानता हूँ सर। कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं? स्लॉथ सर एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं, अबाउट चाइना। जो नो मैं इतना थैंक sure यू, नहीं हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू। तो योगेंद्र, आपने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल से, तो मेरा भी पहले आपसे यही सवाल रहेगा कि जैसे अगर आपने बोला कि मैं ग्रेजुएशन कर सकता था, तो आपने बोला कि फॉर द सेफर साइड आपने बीटेक किया, तो क्या आपने गेट भी दिया था इसके बाद? जी दिया था सर। अच्छा, गेट की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो मैंने 2020 में क्लियर किया था। कितने मार्क्स आए थे आपके?
सर 35 मार्क्स आए थे। मतलब आपने जस्ट क्वालिफाई किया था। जी सर। मैकेनिकल से आपने किया हुआ है। जी सर। राइट। सो व्हाट इज़ मैकाट्रॉनिक्स? मेगाट्रॉनिक्स सर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल का जॉइंट ब्रांच है, जिसमें सर इलेक्ट्रॉनिक्स से हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मतलब लेते हैं, और मैकेनिकल्स के डायनामिक्स जैसे डिजाइंस हो गए, वो डायनामिक डिजाइन मैकेनिकल्स के होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के होने चाहिए। तो इसको मेगाट्रॉनिक्स अलग से एक ब्रांच बना दिया। ओके। थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें हम कौन सा कूलेंट यूज़ करते हैं? थर्मल पावर प्लांट में सर एज ए वाटर कूलेंट मोस्टली यूज करते हैं, और अमोनिया कूलेंट को यूज करते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने सुना होगा। जी सर। उसमें हम कौन से जो कूलेंट है वो यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में? न्यूक्लियर पावर प्लांट में सर हम ग्रेफाइट को लिक्विड अमोनिया के साथ, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मिक्स करके हम यूज करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट? न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट सर, जो थर्मल पावर प्लांट है नॉर्मली सर हम उसको पावर प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कोल का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्पेसिफिक हम न्यूक्लियर पावर का यूज करेंगे, जिसमें सर हम यूज करते हैं या तो थोरियम हो, या सर एक और मटेरियल होता है, अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज सर दीज आर रिसोर्सेज जिनको हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं हो। जैसे एयर हो गया, तो वो अपने आप है फ्लो कर रहा है, इधर से आया, हमने विंड टर्बाइन लगा दी, चला गया, फिर दोबारा आया। सोलर हो गया, सो पर डे सूरज निकल रहा है और उस पर पावर आ रही है करंट, और उससे एनर्जी मिल रही है, तो उसे हम ख़त्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा हमेशा, इसीलिए रिन्यूएबल बोलते हैं। जो कोल और पेट्रोलियम है कि ये क्या ये भी रिन्यूएबल के फॉर्म में? नहीं, कन्वेंशनल नहीं। ओके। All right, Yogendra. So, which topic have you prepared for your demo teaching? मैथ में टॉपिक प्रिपेयर किया है एरिया एंड बाउंड्री। Area and bounds. इसके अलावा हम आपसे और कुछ पढ़ना चाहें वो पढ़ाएंगे आप? मैथ में या ईवीएस में? EVS में क्या तैयार किया है? ईवीएस में सर मैंने ट्रांसपोर्टेशन तैयार किया है, फ्रॉम हियर टू देयर। English में? नहीं यार, कोई और पोएम वगैरह। वही हूँ। English, Hindi. पोएम में मैंने एक पोएम तैयार की हुई है, लेकिन वो ओल्ड एनसीईआरटी की है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी। Not an issue. सुनाइए। Without using Sure. word, you just recite the poem. डायरेक्ट स्टार्ट करूँ या सर Yes. फॉर्म बना के? जैसा आपको ठीक लगे। It should be presentable. Imagine this is your class and you are going to teach a poem to the class today. हेलो क्लास, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे है सर। आपने चिड़िया देखी है? जी बिल्कुल। हमारे घर के आसपास उड़ती रहती हैं। जी सर। बहुत तरह की चिड़िया होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। उसमें से एक नाम होता है स्पैरो, बहुत छोटी होती है, आजकल बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो आज हम उसी के ऊपर एक कविता पढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ बोलना, मैं जैसा बोलूँगा वैसे ही। Once I saw a little bird, come hope, hope, hope. Once I saw a little bird, come hope, hope, hope. I am going to the window to say, how do you do? All right. बैठ जाइए योगेंद्र। Ajay sir, feedback. योगेंद्र बैठिए। हमारी साइड से कुछ फीडबैक है आपके लिए, कुछ सजेशन भी हैं योगेंद्र। देखिए, आप नॉलेज रखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है। सब्जेक्ट नॉलेज की साइड से आपको कोई डर हो, और अगर कहीं पर कमी है तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी नज़र आता है। लेकिन जो आपने डेमो टीचिंग की है ये और बेहतर हो सकती है। तो मैंने काफ़ी पहले प्रिपेयर किया था, मैं भूल गया, अभी अचानक से मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया हर चीज़। तो वहाँ पर आपके सामने ऐसी स्थिति हो सकती है कि जो आप प्रिपेयर करके गए भी हैं वो ना दे करके वो अपनी साइड से आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे। तो आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, और एंगेजमेंट के लिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो एंगेजमेंट के लिए अपने बॉडी मूवमेंट्स का, जेस्चर्स का, फेशियल एक्सप्रेशंस का, है ना, स्टार्टिंग से ही यूज़ करें। टीचिंग पर आपको भी काम करने की आवश्यकता है, और हमारी ओर से ऑल द बेस्ट है। जो आपका शॉर्ट नोट है इसको आप थोड़ा और बेहतर बनाएं, पॉइंट बना करके आप इसको लिखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। स्पेशल अचीवमेंट्स वाले में भी कम से कम 2 पॉइंट जरूर रखें। 2 पॉइंट हैं सर? था योगेंद्र, बिल्कुल नहीं, आपने जैसे पूरा लाइन बना के लिखा है, लंबा ये वाला, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर ले, बुलेट्स वगैरह। ग्रामेटिकल एरर का थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ठीक। ठीक सर।